कुछ लोग ये बाज़ औक़ात सोचते होंगे कि FGRF क्यों, दावत इस्लामी क्यों, इमदाद तो किसी को भी दी जा सकती है। हम ये भी नहीं कहते सिर्फ हमें दें, लेकिन मैं आज आपको एक स्पेशलिटी बताता हूं। दो चीजें बड़ी अहम होती हैं, जरूरतमंद तक पहुंचना और मुझे पहुंचने का उस जरूरतमंद की मदद करने का सवाब मिलना, मैं जिस नीयत से कर रहा हूं। अच्छा, जरूरतमंद तक कैसे पहुंचे? देखें, FGRF का अपना कोई नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क है दावत इस्लामी का। दावत इस्लामी 41 साल से अल्हम्दुलिल्लाह दीन मतीन की ऐसी शानदार खिदमत कर रही है और हजारों हजार मकामात पर दावत इस्लामी के ऑलरेडी जिम्मेदारान मौजूद हैं। यानी आप इसके नेटवर्क की मजबूती को यूं समझे कि कमो बेश 5 लाख रजिस्टर्ड, यानी हमारे पास यूं समझे कि ऑन पेपर जो है जिम्मेदारान की लिस्ट है, जिसको आप अपनी जबान में कारकुनान कहते हैं। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन के, जिस तंजीम के 5 लाख के करीब जिम्मेदारान पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हों, गांव गोठों इलाकों तक फैले हुए हों, तो अब कहीं भी प्रॉब्लम आएगा तो हमें तो सामान भेजना है, बंदे नहीं भेजने, बंदे तो पहले ही मौजूद हैं। अब मिसाल देना, आप देखें कश्मीर में कुछ अरसा पहले ट्रेन का हादसा हुआ, सब वहां गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि गवर्नमेंट के इदारों से पहुंचने से पहले दावत इस्लामी के जिम्मेदारान पहुंच गए, क्योंकि उनका उसी गांव में रहते थे जहां ये ट्रेन का हादसा हुआ था। फौरन पहुंचे, खाना खिलाया, पानी पिलाया, फिर एम्बुलेंसेज आई, फिर प्रॉब्लम। मरी के अंदर क्या हुआ, जब खतरनाक बर्फबारी हुई तो वहां हमारा अपना मरकज मौजूद है, हमें नहीं भेजना पड़ा किसी को। मरी के जिम्मेदारान फौरन पहुंचे, उन्होंने इमदाद शुरू कर दी। तो राइट अवे फौरी तौर पे इमदाद करना दावत इस्लामी FGRF के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि लोग वहां नॉर्मली मौजूद होते हैं। दूसरा फायदा ये हो गया कि जो इलाके का होता है ना, उसको इलाके के प्रॉब्लम्स पता होते हैं, उसको ये पता होता है कि भाई कौन जरूरतमंद है। मोहल्ले में ही रहता है, उसके गांव में अगर 40 घर थे, वो 40 घर की हमें लिस्ट दे सकता है। हर नए जाने वाले को कैसे पता चलेगा कौन जरूरतमंद है? बाजू का जरूरतमंद रह जाता है, बाकियों को दे देते हैं। एक ये जबरदस्त फायदा हो गया, नेटवर्क मजबूत। दूसरा FGRF का मैं आपको फायदा बताऊं कि हमारे उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम से पूछ कर, क्योंकि आपका चंदा आपकी अमानत है हमारे पास। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीरो मुर्शिद ने हमें तरबियत दी है कि लोग आपको चंदा दे रहे हैं तो अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और खास तौर पे ज़कात के तो और समझे कि उसकी पाबंदियां है ना। निगरान शुरा का एक जुमला अर्ज करूं, माज़रत मैं आपकी बात में मुखिल हो गया। निगरान शुरा फरमाते हैं कि लोग दावत इस्लामी को आंखें बंद करके चंदा देते हैं, अब तो हमने आंखें खोल के खर्च करना, आंखें खोल के देख के खर्च करना। बिल्कुल सही है। तो अब मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका चंदा अगर शरई तकाजों के मुताबिक बट रहा है, उलमाए किराम और मुफ्तियाने किराम की रहनुमाई के साथ तकसीम हो रहा है, तो इंशाअल्लाह उसका सवाब भी मिलेगा। और मैं कमाल की बात अब जो कहने जा रहा हूं कि एक तो उलमा से पूछकर चंदा से खर्च करना है, और अगर मुफ्तियाने किराम ही ग्राउंड पर हों, मुफ्तियाने किराम ही सैलाब ज़दगान के इलाके में पहुंच जाए, तो फिर तो कितनी दिल को तसल्ली होती है।